हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स। मई की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन करंट अफेयर्स में हमारा जो मेन एरिया है वो आज का है नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स मीन्स नेशनल लेवल पे जितने भी बड़े करंट अफेयर्स हुए हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अब तक जो इस महीने में हुए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली करंट अफेयर्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर विजिट टू जापान, पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रिया। मोदी जी 3 जगहों पे विजिट करने गए हैं अभी, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 जगहों की विजिट करी है। इसमें जापान गए वो G7 समिट के लिए और ऑस्ट्रेलिया गए क्वाड के लिए। तो क्वाड और G7 ये दोनों समिट कहाँ हुई, ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, G7 की समिट आपका हुई जापान हिरोशिमा में, और आपका क्वाड में 4 नेशन आते हैं जिसमें से एक इंडिया है। तो ये क्वाड की जो मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसे ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे काम की चीज़ें हैं जो कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल का आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे रीड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अगली करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगली करंट अफेयर है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन श्री अमित शाह laid down the foundation stone of permanent campus of नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस एट द्वारिका, गुजरात। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस का इनॉर्गेशन कहाँ पे है या कहाँ पर ये बन रही है, द्वारका, गुजरात में। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 450 एकड़ पर बनने वाली ये यूनिवर्सिटी है, इसे याद रखिएगा। और ये अपने आप में एक पहली यूनिवर्सिटी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स में अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये, गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ क्रिएटेड सुदर्शन चक्र फॉर सिक्योरिटी रिंग। सुदर्शन चक्र बनाया है। इसमें 4 फोर्सें आती हैं, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन पोस्ट पुलिस, कस्टम एंड फिशरमैन। सो सुदर्शन चक्र के अंदर 4 चीज़ों को इनरोल किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंडियन नेवी, सेकेंड वन इंडियन कोस्ट गार्ड, थर्ड वन इज़ मैरीन पुलिस एंड फोर्थ वन इज़ कस्टम एंड फिशरमैन। ये याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट 10 ईयर्स में हमने बहुत सारे इलीगल चीज़ों को सीज भी किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब अगली करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगली करंट अफेयर है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉर्ग्रेट हनी टेस्टिंग लैब वर्चुअली। तो इंडिया में हनी टेस्टिंग लैब को इन्होंने कहाँ पर इनॉर्ग्रेट किया है, इन्होंने किया है राजा भोज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एमपी में। और साथ ही साथ हनी एक्सपो का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। ये दिन था 20 मई। 20 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड बी डे, और वर्ल्ड बी डे के दिन इन सारी चीज़ों को इन्होंने इनॉर्गेट किया। कहाँ पर किया, एमपी। इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी नवल एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की गई साउथ चाइना सी में। इसे याद रखिएगा। INS कावारत्ती, चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियन मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये 3 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगली जो करंट अफेयर है बहुत इम्पोर्टेंट है। भूपेंद्र यादव जी, ये है जो ये हमारे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। और इन्होंने हाल में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया। कहाँ पर, देहरादून में। इसे याद रखिएगा। और
ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये इन्होंने ऑलरेडी जो आपका वहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है उसके अंदर एक नया एरिया खोला है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वह G20 की थर्ड इन्वायरमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में हुई। देखिए G20 इस बार इंडिया में हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका मेन वेन्यू तो है आपका न्यू दिल्ली, लेकिन इसके अलावा इसकी जो मिनिस्ट्रल मीटिंग है इंडिया में 200 अलग अलग जगहों पर होगी, तो उनमें से एक जगह ये है। ओके, G20 का जो थीम है वासुदेव कुटुंब। ओके, वासुदेव कुटुंब है, साथ ही साथ इसमें ये लोटस इसका सिंबल है, इसे ध्यान रखिएगा। लोटस सिंबल है और लोटस में 7 पेटल है, और 7 पेटल मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स को इंडिकेट करता है, इसे ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक और मीटिंग है G20 की, ठीक है, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि बेंगलोर में हुई, ये दूसरी है, इसे याद रखिएगा। श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इसे इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? बेंगलोर में। नाउ फर्स्ट सी असॉल्ट ऑफ 6th स्कॉर्पियो सबमरीन वगशीर। वगशीर एक सबमरीन है, इसे याद रखिएगा। पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है वगशीर क्या है, तो वगशीर इज अ सबमरीन। ओके, और ये दिस इज एन स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन। प्रोजेक्ट 75 इसको इंडिकेट करता है। प्रोजेक्ट 75 इज अ स्कॉर्पियो सबमरीन प्रोजेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर। श्री भूपेंद्र यादव इनॉग्रेट पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर। तो पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। याद रखिए, कहाँ पर? देहरादून में। तो पश्मीना का जो शॉल होती है, पश्मीना का जो ऊन होता है बहुत महंगा होता है, और ये स्पेशल तरह की बकरियों से निकाला जाता है। तो उसका सर्टिफिकेशन सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? देहरादून। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम इनॉर्गेट इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो। ओके, ये वर्चुअली इन्होंने अपने दिल्ली से इसे किया, इसे याद रखिएगा। और ये जो म्यूजियम एक्सपो है ये दिल्ली में ही शुरू हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये म्यूजियम पे इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, इन सारी बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब कोट्स हैं जो मोदी जी ने इस दिन बोला, इस म्यूजियम एक्सपो वाले दिन। मेन चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो चलिए अगली करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगली करंट अफेयर हमारी है प्राइम मिनिस्टर लेड अ फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेशन ऑफ नेशन सेवरल रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 800 करोड़ इन उड़ीसा। मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का अगला जो एरिया है वो पुरी से हावड़ा के बीच में शुरू कराया, और आपका जो उड़ीसा है ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आ गया है, और यहाँ पर भी अपनी एक खुद की वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है, इसे ध्यान रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में देहरादून से दिल्ली के बीच में भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी गई। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस की 100 ट्रेनों को लॉन्च करने का इनका मिशन है, और ये इंजन लेस ट्रेन है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें इंजन नहीं होता है, मतलब मेन इंजन नहीं, डिसेंट्रलाइज इंजन होता है। और अगर वंदे भारत के बारे में पहले आपने सुना होगा तो आपको ये भी याद होगा कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस ईयर चली और कहाँ से कहाँ तक चली, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अभी इन्होंने उड़ीसा में वंदे भारत एक्सप्रेस का नया मेन एरिया लॉन्च किया है, और उड़ीसा में रेलवे को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस बारे में भी मोदी जी ने बात करी, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, लेकिन जिसमें मेन जो चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। हाँ, ये भी करंट अफेयर बहुत अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे हैंडेड ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव टू बांग्लादेश, है ना। तो भारत ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव दी है? तो बांग्लादेश को दी है, और इसको वर्चुअली दिल्ली से लॉन्च किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। टर्टल डे के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है मिशन लाइफ के तहत, इसे याद रखिएगा। हर साल टर्टल डे हम मनाते हैं 23 मई को, इसे याद रखिएगा। टर्टल डे वी सेलिब्रेटेड ऑन 23 मई। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओके,
अगली करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। 76 वर्ल्ड असेंबली इज हेल्ड इन जिनेवा। ओके, ये कहाँ पर हुई? ये जो मीटिंग हुई है वो जिनेवा में हुई है और यही पूछी जाएगी। इस मीटिंग को इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने अटेंड किया, इसे ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आई, जिसमें एक बात ये निकल के आई, इंडिया इज़ द होम ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर ओपन द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का थर्ड एडिशन यूपी में होगा और यूपी में नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से इसकी शुरुआत की गई। इसका जो मैस्कॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वैम्प डियर या बारहसिंगा। ये यूपी का स्टेट एनिमल भी है, इसे याद रखिएगा। और इसका नाम इसमें दिया गया है जीतू। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 25 मई से 3 जून के बीच होंगे। इसके अंदर की जो भी मेन बातें होंगी, जो भी जिस्ट होगी, वो मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके गाइस, इसे याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस साल कहाँ हो रहे हैं? यूपी में। इसमें 21 स्पोर्ट्स हैं और यूपी में 4 सिटीज़ को इसका वेन्यू बनाया गया, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ एंड गौतम बुद्ध नगर। स्टार्टिंग गौतम बुद्ध नगर से हुई है। ओके, इसमें 200 यूनिवर्सिटीज़ से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और 4750 एथलीट्स इसका हिस्सा होंगे। चलिए, ये तो बात हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की पहली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी असम में शुरू कर दी गई है और ये इंडिया की 10 और दुनिया की 11वीं इस तरह की यूनिवर्सिटी है, इसे याद रखिएगा। ओके, और इस यूनिवर्सिटी का बेनिफिट नॉर्थ ईस्ट के नेशन को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इससे कनेक्टेड है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया को भी मिलेगा। ओके, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अंदर बहुत सारी और बातें भी हुई। ठीक है, यहीं पर ही ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर एंड सेंटर एक्सेलेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फॉरेंसिक भी इस्टेब्लिश किया गया इसी यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर हम ये बात करते हैं तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हैज़ ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट फॉर मोर देन 70 कंट्रीज एंड साइन मोर देन 170 एग्रीमेंट विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारी जो ये नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 70 से भी ज़्यादा देशों के लोगों को ट्रेन कर चुकी है। ओके, नाउ ये इसका मतलब फाउंडेशन स्टोन पड़ रहा था, अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में जो सीएम है असम के वो भी इनके साथ हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर इज इंडिया सऊदी अरेबिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अल मोहित अल हिंदी। ये आपका जो एक्सरसाइज हुई ये आपका अल जुबैल सऊदी अरेबिया में हुई और आईएनएस तरकश, आईएनएस सुभद्रा और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एमपीए ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, ये सेकेंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का, इसे याद रखिएगा। तो गाइस, ये था हमारा मई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कैसे लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।